हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, क्लास है आज की हमारी 18 जुलाई 2023 और शुरू करते हैं आज के हम करंट अफेयर्स के साथ। तो देखें आज की क्लास में हमारा सबसे पहला करंट अफेयर क्या है। करंट अफेयर है वर्ल्ड के पहले फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट से रिलेटेड है। बड़ा अच्छा करंट अफेयर है। ठीक है, फर्स्ट एक मिनट में इंक कलर चेंज कर लूँ पहले। रेड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो वर्ल्ड का सबसे पहला मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब ये मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट क्या चीज़ होती है ना, पहले इसको समझते हैं। देखो, जो रॉकेट्स होते हैं ना उसमें काफ़ी तरीके के फ्यूल्स वगैरह डाले जाते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है वो मीथेन को फ्यूल बना के डाला जा रहा है। ठीक है, वैसे हमें पता है कि देखिए जो मीथेन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन की कारक होती है। ठीक है, तो लेकिन अगर इसको हम लोग उसमें रॉकेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक मीथेन का एक सही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारी अर्थ के अंदर से जो पॉपुलेशन पॉल्यूशन वगैरह का दिक्कत है वो थोड़ा सा संभल जाएगा, राइट। तो वर्ल्ड का पहला मीथेन फ्यूल रॉकेट है हमारे पास। और किसने किया है ये काम भाई जी? एक प्राइवेट चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने अपना लॉन्च किया है मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है इन्होंने। स्पेस रॉकेट को जो है ऑर्बिट के अंदर इन्होंने छोड़ा है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑर्बिट क्या चीज़ होती है? देखो, मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा है, ठीक है, और चंद्रमा के ऊपर जो है आपने जो है वो सैटेलाइट उसके इर्द गिर्द घुमानी है, जैसे कि चंद्रयान। ठीक है, तो ये जिस रास्ते में एक सैटेलाइट घूमेगी ना, इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा प्राइवेट चाइनीज़ कंपनी के ऊपर है, तो चाइना ने किया। तो आपको ये ज़्यादा याद रखना ज़रूरी है कि किस देश ने किया है, तो चाइना ने किया है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ये भी पूछ लेता है कि भाई जी इसमें मीथेन है, लिक्विड है, तो ध्यान में रखना। अच्छा, रॉकेट का नाम हम ज़रूर याद रख लेते हैं। रॉकेट का नाम क्या है? जूकू। जूके कह सकते हो आप इसको, जूके 2 कैरियर रॉकेट है। ठीक है जी, और इन्होंने अपने जियुकुआन लॉन्च सेंटर से जो है इसको लॉन्च किया। जैसे अपने इंडिया का है ना श्री हरिकोटा, ठीक है, जैसे अपने इंडिया का है श्री हरिकोटा, ठीक है, उसी तरीके से इनका भी एक लॉन्च स्टेशन है। ठीक है, जियुकुआन, ठीक है, वहाँ से इन्होंने जो है इसको सेंड किया है। ठीक है, तो छोटा सा न्यूज़ है लेकिन वर्ल्ड से इम्पोर्टेंट है ना थोड़ा सा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। हाँ, अगला न्यूज़ हमारे पास है। अच्छा, मीथेन पावर इंजन के बारे में भी थोड़ा सा देख लो यार। हाई परफॉर्मेंस देता है, लो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है और कॉस्ट इसकी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि यार जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं ना दुनिया में, उन सब में से आपको मीथेन मिलता है। ठीक है जी, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ना उस सब में से मीथेन ही मीथेन आपको मिलता है। सो मीथेन को प्राप्त करने का कोई इतना इशू नहीं है कि हमारे पास है नहीं। ठीक है, सो इसलिए इतना ज़्यादा कोई इसका डिफ़िकल्टी वाला काम नहीं है, तो हो जाता है। ठीक है जी, लेकिन वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है, तो ध्यान में रखना है। अच्छा सवाल है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारे पास करंट अफेयर है स्कॉश अवार्ड से रिलेटेड। 2023 के स्कॉश अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं, ज़रा देखें एक बार। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को ये अवार्ड दिया गया है। अभी देखिए ये रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है। देखो, ये जो मिशन है ना, ये मिशन आप जैसे कि देख पा रहे हो कि शब्द क्या लिखा है? रूरल। ठीक है, तो रूरल का मतलब क्या होता है हमारे पास? जो गांव का जीवन है, लाइवलीहुड है, वहाँ के जो लोग हैं जो जी रहे हैं, अच्छा उनका लाइवलीहुड जैसा है ना उसको और अच्छा इंप्रूव करना है, बेहतर करना है। तो लाइवलीहुड मिशन का मतलब क्या है कि एक गाँव में अगर कोई इंसान रह रहा है ना, तो कम से कम इसके पास इतनी रोजी रोटी तो हो कि अपने पूरे दिन का गुजारा कर सके। ठीक है, अपने बच्चों का पेट पालन कर लिया, परिवार का पेट पालन कर लिया, बच्चों की एजुकेशन करवा ली, कोई भी हेल्थ समस्या आई खुदा ना खास्ता, तो ये बंदा जो है वो अपनी हेल्थ को भी जो है असेस कर सकता है। ठीक है, इतना तो इसके पास पैसा होना चाहिए। तो बेटा ऐसा लाइवलीहुड मिशन जो है चलाया जाता है, हर जगह चलाया जाता है। ऐसा बात सिर्फ थोड़ी ना है कि भाई हमारे कश्मीर में ही चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा। ठीक है, हर स्टेट के अंदर चल रहा है, इंडिया लेवल पे भी चल रहा है। तो फिलहाल अगर जो जम्मू और कश्मीर का चल रहा है ना स्पेसिफिकली, उसको स्कॉश अवार्ड मिला है। ठीक है जी, उसको इन्होंने अवार्ड दिया है। देखिए स्कॉश अवार्ड्स वगैरह कब दिए जाते हैं? जब आप कोई ऐसा मास्टरपीस काम कर देते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा काम करते हैं जो एक आम इंसान के भले के लिए है, क्योंकि एक तरीके की ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एनपीओ है। तो ये देखते हैं कि सामने वाला बंदा जो है वो एक लोक भलाई के लिए क्या काम कर रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्कीम है ना रूरल लाइवलीहुड मिशन वाली, इसने खुद ही जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का काफ़ी उद्धार किया है, जिसकी वजह से जो है इनका ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि इनको अभी जो है प्राइज़ दिया गया है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना इस सवाल को। थीम क्या है इनका? अवार्ड देने का जो थीम है, स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047। तो
2047 तक, यानी कि जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे ना, तब तक हमारा जो गवर्नेंस है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, उस चीज़ का पूरा स्टेटस जो है वो इन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है स्टेटस, किस लेवल पे हम बैठे हैं, और 2047 तक हम किस लेवल पे पहुंच जाएंगे अपनी गवर्नेंस को, अपनी कार्य प्रणाली को चलाते हुए। ठीक है जी। और क्यों दिया है ये तो अपने को पता ही है कि लोक भलाई का काम है। अब लोक भलाई के काम में देखो, इन्होंने मार्केटिंग एवेन्यूज जो हैं वो क्रिएट किए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है बेटा, ये मैंने पहले भी आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, कुछ लोगों का समूह होता है जो किसी एक टारगेट के लिए इकट्ठे होकर काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने सबने मिलके आपस में कोई बेकरी खोलनी है, ठीक है, कोई फैक्ट्री चलानी है छोटी मोटी, या कोई बेकरी खोलनी है। ठीक है, तो ये सब आपस में मिलके सारा फंड फंड इकट्ठा करेंगे और आपस में मिलके काम करेंगे, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। अब मान लीजिए किसी और बंदा है, कोई विलेज का कोई बंदा है, मान लीजिए कोई भी बंदा है XYZ। ठीक है, अगर इस बंदे को भी कोई नया काम शुरू करना है और इसको पैसा चाहिए, तो ये इनके पास जाएगा कि भाई जी मेरी मदद करो, बजाय कि ये पहले किसी और के पास जाए। इनके गाँव में इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, तो पहले उनके पास जाएगा। ठीक है जी, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये काम होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। अगला हमारे पास न्यूज़ है, फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे मलेशिया के अंदर। देखो, अभी इंडिया की तरफ से कोई भी कंपनी है इंडिया में चल रही है, ठीक है, गेटवे, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे समझते हो आप क्या होता है? मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, रेजर पे हो गया। ठीक है, तो हमारा जो गेटवे है उसका नाम क्या है? रेजर पे। रेजर पे क्या करेगा? वो पेमेंट करेगा। ठीक है जी। अभी रेजर पे जो है, इन्होंने क्या किया है, अपना इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम मलेशिया के अंदर खोल दिया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे काम किया। वैसे तो देखो, ये न्यूज़ पूरी तरह से ऐसे पेपर में आएगी जो बैंकिंग का पेपर होता है। ठीक है, लेकिन बेटा कोई भी ऐसा हमारे देश में, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसा सेक्टर हो, ठीक है, चाहे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, ठीक है, एजुकेशन से हो, कोई भी ऐसा सेक्टर है, अगर दूसरे देश के अंदर कुछ बना देता है ना, कुछ कर देता है ना, तो वो वैसे ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि पहली बार ऐसा खुलने जा रहा है मलेशिया के अंदर। तो फिनटेक यूनिकॉर्न जिसका नाम है रेजर पे, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, अपने लोगों के अंदर ही अपन लोगों ने देख लिया कि क्या नाम है, किसने शुरू किया है, ये रेजर पे ने शुरू किया है। ठीक है जी, तो रेजर पे जो है, इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे मलेशिया के साथ किया है, और वहाँ पे जो चलता है वो चलता है करलेक। ठीक है, मलेशिया में करलेक चलता है। ठीक है जी, तो वहाँ के बाज़ार के साथ, वहाँ के पेमेंट गेटवेज के साथ, इन्होंने रेजर पे वालों ने अपना गेटवे वहाँ जाके ओपन कर दिया है करलेक के साथ। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है जी। फरवरी 2022 में रेजर पे ने काफ़ी मलेशिया के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह, उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना स्टेक वगैरह लिया हुआ था, जिसको हम आजकल करलेक के बारे में जानते हैं, रेजर पे के द्वारा जो चलता है। ठीक है, अभी वहाँ पे अपना मार्केट रीच बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अपना काम चलाने के लिए, तो इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम भी शुरू कर लिया है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना, ये न्यूज़ जो है थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा मतलब फरवरी से रिलेटेड है। फरवरी 2022 में रेजर पे ने क्या किया था, मलेशिया के अंदर अपना एक स्टार्टअप खोला। ठीक है, जिसको हम लोग करलेक कहते हैं। ठीक है, और उसी को जो है अब रेजर पे ने क्या कर दिया है, उसी के अंदर एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, पेमेंट गेटवे अपना खोल दिया है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय चीज़ों के अंदर ये काम हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अदरवाइज बैंकिंग में तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है। आगे के बाकी के एग्जाम्स के अंदर भी ये सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चला गया है। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ओपी सदरन रेडीनेस 2023। देखो, एक्सरसाइज EX का मतलब एक्सरसाइज है, ठीक है, OP का मतलब होता है ऑपरेशन। ठीक है, और सदरन मतलब क्या है, हमारा जो सदरन हिस्सा है। ठीक है, और रेडीनेस का मतलब क्या होता है, हम रेडी हैं, हम तैयार हैं किसी भी तरीके के संकट से जूझने के लिए, किसी भी तरीके की चीज़ से लड़ने के लिए। तो ये एक्सरसाइजेज वगैरह ना बेटा इसीलिए की जाती हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई खतरा आने वाला है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, रेडी रहते हैं। ठीक है जी, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना कंबाइंड, ये इसके अंदर हमारे इंडिया का INS सुनैना, सुनैना ने पार्टिसिपेट किया है ऑपरेशन सदरन रेडीनेस एक्सरसाइज के अंदर, जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने कंडक्ट की है, कहाँ पे, सिसिली के अंदर। ठीक है जी,
तो सेशेल्स कह सकते हो आप इसको, सिसिली कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो है इन्होंने शुरू किया है अपना ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का एक्सरसाइज हुआ है, जहाँ पे इंडिया की तरफ से आईएनएस सुनैना गई है, ठीक है। आईएनएस क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो हमारा जो जहाज है ना, हमारे जहाज का नाम है आईएनएस सुनैना, लेडी के नाम से है, ठीक है। तो ये जो है वहाँ पर गई है इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस न्यूज़ को। देखो ऐसे जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, देखो ये किस लिए किए जाते हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ करते हैं ना, तो देखो मल्टीलेटरल टाइज, यानी कि हमारे जो आपस में संबंध है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। कई देश हैं अभी, इनमें काफ़ी सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इतने सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे तो देखो इतने सारे देशों की जो कॉपरेशन है वो भी बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ काम करने का तरीका बढ़ेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, ठीक है जी। तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक खूबसूरत पॉइंट है कि कोई टेक्नोलॉजी मान लीजिए यूएसए के पास है, ठीक है, और इटली के पास वो नहीं है, तो इटली यूएस को सिखा दे या यूएस इटली को सिखा दे ना, इस तरीके से काम चलता है। हम भी ऐसी मतलब हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कौन सी नेवीज पार्टिसिपेट कर रही हैं ये देख लेते हैं। यूएसए कर रहा है, इटली कर रहा है, यूके की कर रही है, सेशलीज तो करेगा ही करेगा, उनकी डिफेंस फोर्सेज और उनकी जो मरीन पुलिस है वो भी कर रही है, ठीक है। ईयू यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्सेज है, नेवल फोर के मेंबर हैं, यूनाफोर कहते हैं इसको अपन, ठीक है। तो ये सब लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीलेटरल है, देखो तो बहुत सारे लोगों के अंदर है, बहुत सारे देशों के अंदर हो रही है ना, तो इंडिया इसका हिस्सा बन गया है, तो इसमें अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, तो इसको ध्यान में रखना है न्यूज़ को, ठीक है। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है, देखो बेटा, आशियान कंट्रीज़ जो है ना, ये भी हम करते हैं थोड़ी देर में, क्या है, आशियान कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। ट्रेडिशनल मेडिसिन समझते हो आप लोग, जैसे कि पुराने ज़मानों के अंदर जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेद, यूनान, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन का हिस्सा बनती हैं, ठीक है। तो इसको लेके जो है ना वो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो देखिए बहुत अच्छा हमारे लिए जो है वो होगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अभी हुई नहीं है, 20 तारीख को है, 20 जुलाई को है, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर होगी ये कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक है। जैसा कि आप लोगों में भी देख पा रहे हो, इंडिया गेट बना हुआ है इधर अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कुछ हमारे पास दवाइयाँ वगैरह हैं, आशियान कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन, उनके पास कोई नॉलेज है तो उनका डिस्कशन हमारे साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है वो होस्ट करेगा इस मतलब कॉन्फ्रेंस को 20 जुलाई को, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ठीक है। और इसको कंडक्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। अरे वाह, छोटे मोटे मतलब चलते चलते अपन ने जो कर रहे थे अभी डिस्कशन कि कौन सी दवाइयाँ पुरानी होती हैं, उसका मंत्रालय ही बीच में आ गया, ठीक है जी। तो मंत्रालय कौन सा है हमारे पास? आयुष मिनिस्ट्री है, ठीक है जी। तो आयुष का मतलब क्या है? आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। इंडियन मिशन टू आशियान, ये वाली संस्था भी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। और आशियान का पूरा सेक्रेटेरिएट तो आएगा ही आएगा, अगर उनके साथ मीटिंग है तो हमारी, ठीक है जी। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेन एम क्या है। देखो इंडिया और आशियान के बीच का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको हमने इम्प्रूव करना है। और किस फील्ड में करना है? ट्रेडिशनल मेडिसिन में, ठीक है। अब हमारे देश में थोड़ी ना सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती होंगी, औरों देशों में भी तो बनती होंगी, है ना। तो उन सब के लिए जो है अच्छा है, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, हम एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस को शेयर करें। फ्यूचर के अंदर कितना अच्छा कॉपरेशन हम कर सकते हैं ना, उसका एक रोड मैप हम लोग बना के चलें, ठीक है जी। अभी आशियान के बारे में थोड़ा सा देख लो भाई जी। आशियान का फाउंडेशन जो है 8 अगस्त 1967 में हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता में। आशियान के जो है कंट्रीज देख लीजिए आप लोग, कौन सी है। एक तो ब्रुनई दिख रही है आपको यहाँ पे मैप में, मैप ज़रूर देख लेना भाई, ठीक है। इधर देख लीजिए, सारा मैप ही मैप है, क्योंकि मैप से आपको जल्दी याद होगा। म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, ठीक है जी। और इसके अलावा ये सारे एरियाज़ जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे के सारे जो नीले नीले देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग आशियान हैं। आशियान का फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। आशियान को कहते हैं एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन मतलब संगठन, समूह, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि ये पूरी दुनिया के साउथ ईस्ट में आता है ना, इसीलिए दिशा के नाम पे नाम रख दिया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। नेशंस, नेशंस मतलब कंट्रीज होता है,
ठीक है जी। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं हमारे पास, आशियान, वो जो है हमारे पास न्यूज़ में आया। ठीक है जी। तो ध्यान में रखना है, ट्रेडिशनल मेडिसिन पे होने वाली है, तो 20 तारीख को फिर से आप लोग न्यूज़पेपर्स में इसको देखोगे। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है प्रिज्म। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो। बेटा ये ना एक किताब है, ठीक है, बुक के बारे में है। ठीक है, इसरो के ऊपर जो है ये बुक लिखी गई है। तो देखिए, ये एक बुक है जिसका नाम है, जो कि रॉकेट लॉन्च पैड जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर में जो बना हुआ है ना, श्री हरिकोटा में, ठीक है, वहाँ पे ये बुक को लॉन्च किया गया है। ठीक है जी। तो इस बुक को जो लॉन्च किया है वो उनके इसरो के चेयरमैन, जो अभी हाल ही में हमारे पास चेयरमैन हैं, वो हैं सोमनाथ, एस सोमनाथ हैं, उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। इस बुक को ऑथर यानी कि लिखा किसने है, विनोद मनकारा ने लिखा है, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी हैं, राइटर भी हैं। ठीक है, इस बुक के अंदर साइंस आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो कि लिपि बुक्स के द्वारा पब्लिश किए जाएंगे, जो कि कोझीकोड में है। चलो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट याद रखना। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको रिलीज़ किसने किया है, इसके राइटर कौन है, राइटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये एक बुक है जो कि इसरो के ऊपर लिखी गई है। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023। ठीक है, तो जनाब 12 से लेकर 16 जुलाई को नेशनल स्टेडियम बैंकॉक थाईलैंड में हमारा 25वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है। ठीक है जी। तो इस के अंदर हमें ये देखना है कि हमारी तरफ से विनर कौन है। देखो, हमारे इंडिया को पहला गोल्ड मिला है। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड इंडिया ने लिया है, और वो भी एक लेडी ने लिया है, एक लड़की ने लिया ना, तो हमारे लिए वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, ज्योति अय्यर जी, यर जी, यारा जी। ठीक है, तो ज्योति यारा जी जो हैं, इन्होंने जो है पहला गोल्ड दिया है भारत को 2023 में, जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। ठीक है, लेकिन और भी मेडल्स मिले, ऐसी बात नहीं है। इनको 100 मीटर हर्डल रेस के अंदर मिला है। ठीक है, 13.909 सेकंड के अंदर इन्होंने जो है इस काम को पूरा कर दिखाया। ठीक है जी। और जापानीज रनर्स तेराडा सुका और अओकी मसूमी, इनको पीछे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है जी। तो महिलाओं ने जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड इनके पास जो है वो 12.82 सेकंड्स का भी है। इसी के अंदर अभिषेक पटेल भी है, सॉरी अभिषेक पाल हैं, जिन्होंने इंडिया का एक और मेडल लेकर आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल, जो कि मेंस की 10,000 मीटर रेस के अंदर ये लेकर आए हैं। ठीक है जी। तो 10,000 मीटर रेस काफ़ी ज़्यादा लंबी दौड़ है जिसके अंदर ये प्राइज़ लेकर आए हैं, लेकिन इनको अभी ब्रॉन्ज ही मिला है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे फ्यूचर में ये हमारे लिए गोल्ड भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो दोनों प्लेयर्स को आपने अच्छे से याद रखना है, अभिषेक पाल को भी और ज्योति याराजी को भी याद रखना है। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास मोबाइल दोस्त ऐप के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर का जो बैंक है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो क्या है बेटा, देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इन्होंने मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका विजन है आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। ठीक है, तो आपका मोबाइल है और वो हमारा दफ्तर बन के रहेगा। ठीक है जी। तो देखिए, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। क्या है ये, एक तरीके से मोबाइल बेस्ड डिलीवरी है सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की यूनियन टेरिटरी में। आपको कोई भी सर्विस चाहिए ना, ठीक है, वो आपको आपके मतलब मोबाइल उपकरण से ही आप अप्लाई कीजिए, वहाँ पे ही आपको आपके घर तक आके जो है सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। इससे क्या है ना कि भी एक असेसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, कन्वीनियंस यानी कि मतलब लोगों को जो है अच्छी सुविधा मिल रही है, घर बैठे बैठे उनको सब कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और बटन दबाया बस, फिंगर टिप्स यानी कि बटन दबाते ही उनको सब कुछ जो है सारी सेवाओं के सरकार आपको घर बैठे बैठे आपकी सारी सेवाओं के लाभ एक बटन दबाते ही मिल जाए। तो ऐसा मोबाइल बेस्ड डिलीवरी जो है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में की जा रही है। तो मोबाइल दोस्त आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट लीसा के बारे में है। लीसा, जैसा कि आप इनको देख पा रहे हैं फोटो के अंदर, ये इंसान नहीं है, रोबोट है। ठीक है, तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन ये एक रोबोट है। एआई जनरेटेड न्यूज़ एंकर हैं ये, हमारे भारत में ऐसा मतलब होने जा रहा है। ठीक है, तो ओडिया बेस्ड न्यूज़ स्टेशन यानी कि ओडिशा के अंदर, ओडिशा की भाषा है ना, तो ओडिया बेस्ड न्यूज़ स्टेशन है, उन्होंने अपनी एक इंडिया की पहली रीजनल एआई न्यूज़ एंकर बनाई है। ठीक है, जिसका नाम है लीसा।
ठीक है। तो ये जो है वो बड़ी जल्दी ही थोड़े दिनों में ही आप देखेंगे कि ये न्यूज़ पढ़ के सुनाया करेंगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत सारी भाषाएं जो हैं ये जानती हैं बोलना, ओडिया, इंग्लिश और काफ़ी सारी भाषाएं इनको आती हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर इनको मतलब बनाया गया हैगा, क्योंकि कंप्यूटर है ना बेटा, प्रोग्राम है ना, जैसा प्रोग्राम भर दोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। बस पैसे बढ़ जाते हैं, 4 भाषा बढ़नी है तो इतना पैसा, 10 भाषा बढ़नी है तो उससे ज़्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है जी। तो बड़ी जल्दी आप न्यूज़ एंकर के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखने जा रहे हैं। तो एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पुरानी कई वीडियोस में बेटा मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। एक मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाओ जी वो एक इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों को पता है, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे पड़े हो। कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो गूगल मैप ऑन करते हो, जो आंटी सी उसमें बोलती है ना बैठ के कि इतने किलोमीटर के बाद राइट ले लेना, लेफ्ट ले लेना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं वो सीरी को कहते हैं काम करने के लिए, ए भाई सीरी फ़ोन लगा दे, ठीक है, हेलो सीरी फ़ोन लगाओ, ये करो वो करो, है ना। मैं तो देसी भाषा में बोल रही हूँ, वो लोग तो बढ़िया जो हैं वो तरीके से बात करते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल वाले के पास भी गूगल असिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब दुनिया में जो भी है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। घर के अंदर आप लोग रोबोट ला के रख लेते हैं, उससे झाड़ू पोछा करवा रहे हो, ठीक है, वो भी अपने आप में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर जो है हमारे पास इंडिया में पहली बार रीजनल न्यूज़ को डिस्कस करने के लिए लॉन्च की जा रही हैं, ठीक है। Now, मार्च के अंदर मतलब सेम साल है अपना 2023, मार्च में क्या हुआ था, इंडिया टुडे ग्रुप है ना जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह छापते हैं, तो इंडिया टुडे जो है इन्होंने भी अपना खुद का जो है एआई न्यूज़ एंकर जो है वो बनाया था, जिसका नाम था सना, ठीक है। तो सना भी हमारे पास आ चुकी है पहले, लेकिन ये एक इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा है। यहाँ पे ओडिया न्यूज़ बेस जो है वो रीजनल लैंग्वेज के द्वारा है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के न्यूज़ हमारे पास इतने ही। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़ इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, ठीक है जी। तो फिर कल की क्लास में अपन लोग मिलेंगे और वेरी सून मिशन चंद्रयान की वीडियो आपके पास पहुंचने वाली है। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही चंद्रयान जो है उसकी वीडियो अपडेट हुई, साथ के साथ आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है जी। सो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।